जय मसीह की प्यारे लोग, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में। और हम जानते हैं कि जब हम साथ होते हैं, परमेश्वर की वचन को हम सुनते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, विश्वास आता है और विश्वास ही के द्वारा हम कदम उठाते हैं कि क्या हमें जीवन में करना है। तो क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और आगे को बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने ठहराया है। और मेरा प्रार्थना ये है कि आप मेरे मनों से विचार लेकर आएगा और मेरे मुंह से आवाज को लेकर आएगा कि जो आप हमारे जो सोच मेरे मन में लाएगा मैं उसे कह सकूं। और परमेश्वर, ये भी हमारा प्रार्थना है कि जितने लोग सुनेंगे आज आपका वचन, उससे वो लाभ उठाएगा और अपने जीवन को भी आपके लिए या आपके आने तक तैयार रहे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तो आज हम देखेंगे कि जो वचन है उसमें से देखेंगे, और जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है बांटने के लिए इस समय के लिए, और वो ये है कि मैं आ रहा हूं, क्या आप तैयार हो। मैं आ रहा हूं, क्या आप तैयार हो। ये मैं नहीं कहता, लेकिन यीशु आज हमसे कहता है कि मैं आने वाला हूं, मैं आ रहा हूं, क्या हमसे मिलने के लिए आप तैयार हो। याद रखना ये बात, यीशु से मिलने के लिए मैं सिर्फ अपने आप को तैयार कर सकता हूं। यीशु के मिलने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। आपका पति आपके लिए तैयार नहीं कर सकता है आपके लिए, या आपके पत्नी आपके अपने पति के लिए नहीं तैयार करता है सकता है, या माता पिता अपने बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि या एक पादरी भी आपको तैयार नहीं कर सकता है। एक पादरी, एक माता, एक पिता या एक पति या पत्नी सिर्फ आपको उत्तेजित कर सकता है और आपके वचन से दिखला सकता है कि यीशु फिर से लौटकर आने वाला है। और उसने जाने से पहले ये हमसे कहा है, या अब उस समय जब उसके चेलों लोग उसके साथ में थे, हम लोग धर्मशास्त्र में देखते हैं, हम लोग देखेंगे एक्स की किताब में पहला जो चैप्टर है इसमें लोग देखेंगे कि यीशु कहता है, या यीशु गया और फिर वो वादा किया कि वो लौट कर आएगा। नमूने के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि वो उसने कहा कि मैं लौटकर आने वाला हूं। अगर हम देखें कि अगर किसी परिवार को हम अपने घर पर निमंत्रण देते हैं कि इस दिन को इस समय पर तू मेरे घर पर आना, हम लोग बैठेंगे साथ में वार्तालाप करेंगे, और तब क्या होता है, या कोई परिवार कहता है कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर पर इस दिन को, तो क्या करेंगे हम लोग। जब हम जानते हैं कि ये परिवार या एक दोस्त जो बहुत रोज बाद हमें मिलने वाला है, क्या करेंगे हम अपने आप को तैयारी करेंगे। हम अपने आप को तैयारी घर पर तैयारी करेंगे, घर के सफा कर देंगे और हम भोजन को प्रबंध करेंगे। लड़कन बच्चन को भी बतला देंगे कि जिस प्रकार से हम लोग बातें कर रहे हैं एक परिवार में, उस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि कोई और परिवार आने वाला है। हम एक पति एक पत्नी जिस प्रकार से, या लोग जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं घर पर, क्या करेंगे हम लोग कपड़ा थोड़ा नया वाला पहन लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई परिवार आ रहा है या कोई यार दोस्त आ रहा है जो बहुत दिनों के बाद में हमें मिलने वाला है। याद रखना, उसी प्रकार से परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं आने वाला हूं। मेरा सवाल यह है, या प्रभु यीशु मसीह का खुद का सवाल यह है, क्या हम या आप तैयार है उससे मिलने के लिए। क्या हम और आप तैयार है उससे मिलने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत रोज हो गया है, 2000 वर्ष हो गया है, यीशु ने कहा कि वो आएगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि विश्वास करते हैं कि रैप्चर के विषय में कि वो होगा। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जब ट्रिब्यूलेशन टाइम रहेगा उसके आधा समय के बाद में रैप्चर होगा। या बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि जो अंतिम दिन या 7 साल के बाद जब ट्रिब्यूलेशन टाइम रहेगा, 7 साल का रहेगा, उसके बाद में यीशु आएगा। या प्यारे लोग, जो भी आप विश्वास करते हो, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हो यीशु से मिलने के लिए। मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो याद आता है कि जब पर यीशु, अगर हम लोग देखें यीशु मसीह का जन्म, या हम कह सकते हैं कि क्रिसमस का समय निर्धारित कर दिया गया था शुरुआत में। अगर हम लोग जेनेसिस की किताब में देखते हैं
चैप्टर 3 में, वहां पर उसका जो अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं जो हो गया था कि एक क्रिसमस का दिन रहेगा, क्रिसमस डे ना, अगर आप समझ सकते हो, क्रिसमस डे यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म होगा, परमेश्वर का पुत्र का जन्म होगा, वो शुरुआत से बतला दिया गया, लेकिन वो 4000 वर्ष बाद हुआ। और हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में भी बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी को किया कि परमेश्वर का पुत्र जन्मेगा, या वो किस प्रकार से, कहां पर जन्मेगा, किस प्रकार से, या क्या किस कार्य को करेंगे। लेकिन जब उसका जन्म हुआ, सिर्फ हम देखते हैं कि जो वाइसमैन थे वो लोग उस तारा को देखकर आए हेरोदेस के राजा के घर पर और कहा कि कहां पर राजा जन्म हुआ है। लेकिन फिर बाद में जाकर मिला, हम सिर्फ उसे देखते हैं, जो वाइसमैन को ही देखते हैं कि उसने ऐसा किया। लेकिन जो फरीसी थे, सदूसी से, वो लोग जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र को अध्ययन करते थे, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह आकर चला गया, लेकिन फिर भी उसे पहचान नहीं पाया। और हम देखते हैं कि अगर हम मत्ती के किताब में पढ़ते हैं या गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं, जितना भी अद्भुत कार्य परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है, जितना भी चंगाई को उसने दिया, तूफान को रोका गया, या जितना जिला पर अपने समय पर गया है, धर्मशास्त्र कहता है कि ये सब हुआ ताकि जो भविष्यवाणी हुआ था उसके विषय में सब पूरा हो। यानी कि हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसके बाद में जो अद्भुत कार्य को किया, उसके बाद में वो क्रूस पर भी चढ़ा और वो तीसरे दिन बाद जी उठा, सब कुछ बतला दिया गया था उन लोगों को उस समय के लिए। आज हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि उस समय भी वो लोग भरोसा नहीं कर पाए। यीशु मसीह उन लोगों के सामने आकर वही अद्भुत कार्य को किया, अंधे को आंख को दिया, गूंगे को बोली दिया और लंगड़े को पांव दिया, जो सुन नहीं सकते थे उन लोगों को सुनाई दिया। ये महायाजक या जो पढ़े लिखे लोग थे, जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र के अध्ययन कर रहे, उन लोगों के सामने वो कर रहे थे, फिर भी वो यीशु को नहीं पहचान पाए या उसे ले नहीं पाए कि ये यीशु मसीह या मसाया है जो आने वाला है। मैं ये जानता हूं कि आज भी ज्यूइश लोग मसाया को इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा, लेकिन वो आकर चला गया। वो उसका पहला आना था, लेकिन वो फिर से आने वाला है। आमीन, वो फिर से आने वाला है। अगर हम एक्स के किताब में देखते हैं 1:9 से लेकर 11 तक, यहां पर कहता है, या कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, या यीशु मसीह के विषय में कहता है। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे थे कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा, और वो जो बातें कर रहे थे, क्या हुआ कि उन लोगों को देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? या यीशु, ये बात आप अच्छी तरह से सुनना, या यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर से आएगा। हम अगर कहें, सिर्फ ये वचन हम ले ले और इस पर हम विश्वास कर ले कि ये क्या कहता है, हम दृढ़ विश्वास कर सकते हैं कि यीशु फिर से आएगा। प्यारे लोग, ये जो 2 पुरुष या स्वर्गदूत थे, वो लोग आकर कहें कि क्यों आप आकाश की ओर देख रहे हो? उसे तो उठा लिया गया और आकाश जो थे, या जो आकाश थे, उसे छिपा लिया। लेकिन ये यीशु जिसे तूने देखा है कि इस तरह से गया है, वो फिर से वापस आएगा। अगर यीशु कहता है कि वो फिर से वापस आएगा, तो हमें क्या करना है? उन चेलों लोगों को क्या करना था? वे लोग जाकर यीशु मसीह के, हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन वो लोग जाकर क्या किया? यीशु मसीह के क्रॉस के बारे में
प्रचार करने लगे और ये भी कहने लगे कि वो अब वापस आएगा। वो लोग इतने तैयार थे कि हर एक दिन वो लोग उस सोच रहे थे कि उस समय पर वो लौट कर आ जाएगा। बहुत से ऐसे चेले थे जो अपने जमीन जगह घर सब बेचकर सब इकट्ठे और जो आमदनी हुआ सब लाकर जो 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 अपोस्टल्स थे उन लोगों को पैर के पास रख दिया ताकि वो इस्तेमाल कर सके। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो गए थे, वो तैयार रहते थे कि यीशु आज आ जाएगा। मैं एक बात करना चाहता हूं कि किसी ने ये कहा है कि अपने जीवन को अगर योजना बना रहे हो तो 100 साल का योजना बना, 100 साल कैसे जिएंगे वो योजना बना, लेकिन हर दिन ऐसा जिए कि आज आखिरी दिन है और आज यीशु मसीह आ जाएगा। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन का योजना बना रहे हो तो ऐसा बना कि 100 साल आप जिएंगे, लेकिन ऐसा जीवन अपने जिए ऐसा जीवन जिए कि आज आखिरी दिन है और यीशु आने वाला है। तो क्या होगा? मेरा जो निगाह है, मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन में ही बना रहेगा। प्यारे लोग, अगर ऐसा कोई विचार आए, ऐसा कोई समय आए कि हम गिरने के विषय में भी सोचेंगे, लेकिन हम याद ये रखें कि यीशु आ जाने वाला है, तो क्या होगा कि हमारे पैर फिसलने से पहले मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो भय रहेगा। याद रखना, ये भय के विषय में मैं बतलाना चाहूं, ये भय रहेगा कि यीशु आए और मैं छूट ना जाऊंगा। प्यारे लोग, ये याद रखना, पहली बार जब यीशु मसीह आया इस संसार में वो परमेश्वर की मेमना बनकर आया था, लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा वो परमेश्वर की न्यायाधीश बनकर आएगा, या वो एक शेर की, जैसे नहीं कहता बोले लायन ऑफ जूडा, वो उस शेर की ना आएगा जो 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 न्याय करने आएगा। अब वो ऐसा नहीं आएगा कि वो एक मेमना, वो मेमना बनकर आया, लोग उसे जान नहीं पाया, उसके सामने ही था, लोग ने उसे जाने, उसके खुद के लोग उसे पहचान नहीं पाए। आज मैं कहना चाहूंगा प्यारे लोग कि हमारा मेरा जो आज का ये वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो ये है कि मैं आ रहा हूं, क्या आप तैयार हो? मैं ये कहूंगा, मैं आ रहा हूं, यीशु मसीह कहता है कि मैं आ रहा हूं, क्या आप तैयार हो? हमें अपने जीवन में तैयार करना है और तैयारी में जीना है। आमीन, प्रभु की जय। मैं आज ये विश्वास करता हूं कि ये हमें आज उत्तेजित करेगा, या हमें जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये हमें विचार करने की वो समय देगा कि यीशु मसीह आ रहा है, क्या मैं तैयार हूं? यीशु मसीह आ रहा है कि क्या मैं तैयार हूं? अगर हमने जानना है तो यूहन्ना के किताब में जॉन 14:2-3 लेकर हम लोग पढ़े, यहाँ पर कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। ये यीशु कहता है, और कहता है यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। यीशु हमसे यह कहता है, या अपने चेलों से उस समय ने कहा था कि जहां मैं रहूंगा, कब? जब वो स्वर्ग चला जाएगा, जब वो क्रूस पर बलिदान होगा, तीसरे दिन बाद जी उठेगा और उसके बाद वो चला जाएगा फिर अपने स्थान पर, और वो कहता है कि मैं जा रहा हूं, जाकर जगह तैयार करूंगा और फिर वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। आज हम देखते हैं, मुझे याद आता है कि बहुत से लोग जो विदेश जाते हैं ना, अगर इस देश को छोड़कर विदेश जाते हैं तो शायद घर से पिता पहले जाता है, वो जाकर किसी अगर देखते कि अगर शायद न्यूजीलैंड गया या ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, जाकर वो कहे अपने पत्नी से, अपने बच्चों से कहता है कि मैं पहले जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा, नौकरी को खोजूंगा और घर को लूंगा या रेंट पर घर को तैयार करूंगा, और सब चीज जब हो जाएगा फिर मैं वापस आऊंगा फिजी देश और फिर हम लोग साथ में चलेंगे। तो ये जो परिवार है वो क्या करेंगे? वो हर एक दिन अपने आप को तैयार रखेगा। वो जानेंगे कि वो मेरे पति गया है, मेरे पिता गया है, और वो जल्द से या 1 महीना में या 2 महीना में वो लौट कर आएगा, और यहाँ पर ये लोग तैयार रहेंगे। यहाँ पर ये लोग ये जानेंगे, परिवार से मिलेंगे, अपने आन पड़ोसी से बतला देंगे क्या कि बहुत जल्द से मेरे पति आएंगे, बहुत जल्द से मेरे पिता आएंगे, मुझे ले जाएंगे जहां पर वो रहता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को ये वादा किया है कि मैं तो जा रहा हूं पिता के घर पर, मैं वहां पर जाऊंगा, तुम्हारे रहने की स्थान तैयार करूंगा और वापस आऊंगा, तुम्हें साथ में ले जाऊंगा। प्यारे लोग,
जब यीशु ने वादा को किया है कि वो आकर हमें ले जाएगा, क्या आज हम तैयार है उससे मिलने के लिए, उसके साथ में जाने के लिए? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा था कि फरीसी लोग जो थे वो जानते थे, सदूसी लोग थे वो जानते थे, लेकिन वो यीशु मसीह को जान नहीं पाया जब उसके साथ में थे। आज हम जानते हैं, हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन, हम हर एक समय कलीसिया को आते हैं, गीत को गाते हैं, यीशु जल्दी आएगा, मुझको ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? गीत में सवाल है, क्या तुम तैयार हो? हम गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन क्या उस गीत के विषय में हम सोचते हैं कि क्या हम गाते हैं? अगर हम सोचते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम 100 साल की योजना बना सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन हर जीवन ऐसे जिए जैसे कि आज ही वो आखिरी दिन है जो यीशु आएगा और हमें ले जाएगा। आमीन, ओ हालेलुया। फिर हम देखते हैं थेसलोनियंस के किताब में, 1 थेसलोनियंस 4 में 16 to 17 को देखते हैं। यहां पर भी कहता है कि अगर हम ऊपर 13 से देखें तो कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहे, ऐसा ना हो कि तुम औरों की समान शोक करे जिन्हें आशा नहीं। आमीन। यहां पर पतरस क्या कहता है कि हम लोगों से यह कहता है कि उन लोगों के विषय में अज्ञान ना रहे जो सो गए, यानी कि हमसे पहले जो स्वर्ग चला गया या हमसे पहले जो मर गए हैं, उनके विषय में अज्ञान ना रहे। वो 1 थेसलोनियंस 13 में पढ़ा था, लेकिन चलो देखें 16 में। यहां पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे, जो जीवित है और बचे रहेंगे, जो जीवित है और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। यह विषय में कहता है कि जब यीशु मसीह, जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह जब आएगा वो आकाश में आएगा, और जब वो बादलों में रहेगा हम उससे मिलेंगे। कौन? जैसे मैंने कहा, जो बचे रहेंगे, जो जीवित है और बचे रहेंगे, यानी कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में बना रहेंगे, तब हम उससे मिल पाएंगे। वो लोग जो तैयार है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। प्यारे लोग, फिर एक और मैं पढ़ दूं, फिर मैं और विषय में बतलाऊंगा। और ये 1 कोरिन्थियंस 11:26 में मिलता है, क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। जब तक वह ना आए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब तक वह ना आए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और जब भी हम कम्युनियन लेते हैं, रोटी को तोड़ते हैं और कटोरी में से पीते हैं, हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, क्रूस पर बलिदान हुआ, और वो तीसरे दिन बाद जी उठा, वो स्वर्ग पर चला गया, लेकिन वो लौट कर आने वाला है। प्यारे लोग, मैं अंत में ये उत्तेजित करना चाहता हूं कि हम तैयार रहे। अगर हम देखते हैं जो 10 कुमारियों के विषय में मैथ्यू 25 जो कहानी मिलेगा, मैथ्यू 25:1 से लेकर 13 तक आप पढ़ना घर पर। और वहां पर हम देखते हैं कि जो कुमारियों थी वो विवाह में आए थे, या ये हो सकता है कि वो जो कुमारी स्त्री थी उसका सहेली का
शायद विवाह होगा और वो दूल्हे को इंतजार कर रहे थे। जब हम देखते हैं इसे, क्यों वो इंतजार कर रहे थे? अगर हम देखें आज के समय पर, अगर किसी का विवाह होता है, शादी होता है, तो हम लोग समय दे देते हैं कि ये अच्छा 7 बजे शुरुआत होगा, 1 घंटे का जो शादी विवाह होगा, फिर उसके बाद में रिसेप्शन होगा, फिर लोग अपने भोजन को करेंगे और फिर अपने घर को चला जाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो उन समय, उन दिनों में जीवित लोग थे, वो सिर्फ ये कहते थे कि विवाह आज, या दूल्हा जो है वो तैयार होकर आएंगे या आज आएंगे, लेकिन वो समय नहीं देता है, वो किस समय आएगा। याद रखना, वो इंतजार करते हैं। शायद वो 2 रोज लगेंगे वहां पहुंचने तक, 7 रोज लगेंगे वहां पहुंचने तक, क्योंकि दूल्हा का जो घर है वहां से लोग तैयार, वहां से धूमधाम से वो आएंगे और फिर यहां पर पहुंचेंगे। वो हो सकता है वो 7 बजा हो सकता है 8 भी बजा हो सकता है वो 12 बजा रात हो सकता है वो सुबह का 2 भी बजा हो सकता है, सुबह का 2 बजे। लेकिन क्या होगा कि जो 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 लोग उस विवाह में आते हैं वो तैयार होकर आते हैं। और हम देखते हैं ये जो 10 कुमारी स्त्रियों के विषय में, वो 10 में से कहता है कि जो 5 था वो ज्ञानवान थे और जो और 5 था वो मूर्ख थे। क्यों उसे ज्ञानवान और मूर्ख किया गया, कहा गया? क्योंकि जो जिसका पास जो ज्ञान था, वो लोग कहते हैं ना, धर्मशास्त्र में कहता है कि कुप्पी, या हम कहते हैं कि जो कैंडल की तरह रहते हैं, जिसमें उसे तेल छोड़ा जाता है और वो जो दिया है वो बढ़ता है। तो क्या होता है कि तुम समय नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें इंतजार करना है, तो तुम्हें हर एक समय, या हर एक समय हमें एक्स्ट्रा जो ज्यादा तेल है उसे लेकर चलना है। तो ये जो 5 जो स्त्री थी, वो तेल एक्स्ट्रा रखकर अपने साथ में लेकर आए। लेकिन जो ये 5 जो और 5 थी जो साथ में नहीं लेकर आए, क्या होता है कि जब दूल्हा बोले देरी कर दिया तो सब सो गए। लेकिन जब दूल्हा आया और वह पहुंचने वाला था, तो किसी ने चिल्ला कर कहा, या वहां पर कहते हैं कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। सब लोग जाग गए। लेकिन इन 10 कुमारियों को देखते हैं कि 10 कुमारी को जो कुप्पी थे, या जो क्या कहते हैं, जो दिया थे, वो बुझने वाला था, यानी कि जो बुझने वाला था। क्या होता है कि उसमें तेल खलास हो गया। लेकिन जो 5 थे, उन लोगों के पास जो जस्ती तेल थे वो अपने साथ में लेकर आए और उन्हें उस जो कुप्पी था उसे छोड़ा उसमें। लेकिन जो 5 मूर्ख कुमारी थी वो ऐसा नहीं कर पाए। क्या होता है कि जब यहां पर मांगने गया, वो कहती है कि मैं नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास खलास हो जाएगा। प्यारे लोग, अगर हम देखते हैं कि क्या होता है यहां पर, जब हम क्या सीख मिलते हैं कि ये जो 5 कुमारी थी वो तैयार थी दूल्हा से मिलने के लिए। उसे जो उन लोगों को जरूरत था वो तैयार थी उनसे मिलने के लिए। आज हम ये सवाल यहीं पर हम छोड़ेंगे कि क्या आप तैयार हो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए? ये मैं नहीं कहता हूं कि वो नहीं आएगा, वो जरूर आएगा, और हम ढीलापन में ना रहेगा। एक स्थान पर धर्मशास्त्र में कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा इस संसार में, क्या वो विश्वास को पाएगा? क्या वो विश्वास को पाएगा? यानी कि क्या हम विश्वास रखेंगे? जितना मैंने पढ़ा, जो एक्स में मैंने पढ़ा कि वो उसने कहा कि जिस प्रकार से वो उठा लिया गया उसी प्रकार से वो आएगा, और उसने वादा को भी किया कि मैं आऊंगा लेने के लिए आप सभी को। तो क्या जो जीवित है आज, क्या आप तैयार हो? ये जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब आपके पति नहीं दे सकता, ये जवाब आपके पत्नी नहीं दे सकता, ये जवाब आपके परिवार नहीं दे सकता, ये जवाब एक पादरी नहीं दे सकता है। ये जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो। तो ये जवाब आप अपने आप को दीजिए। अगर आप तैयार नहीं हो, आज वो समय है कि आप अपने आप को तैयारी कर ले यीशु से मिलने के लिए। और हम ये कर सकते हैं कि जब हम कल सुबह उठेंगे, हम अपने आप को तैयार रखेंगे प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, और वो नहीं आया, दूसरे दिन फिर जब हम सुबह उठेंगे हम तैयार रहेंगे। क्या होगा कि हम जब हर एक दिन तैयार रहेंगे, प्रार्थना में और उसके वचन में लगा रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम तैयार है उससे मिलने के लिए। क्योंकि जब किसी और आवाज आएगा तो हम उस आवाज को सुनेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर का आवाज सुनकर स्थिर रहेंगे और अपने जीवन को उसके वचन में बनाए ही रहेंगे, क्योंकि हम ये कहेंगे कि यीशु आ जाने वाला है और मुझे तैयार रहना है। आमीन।
तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा ये वचन को, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप इस वचन से उत्तेजित को पाए हैं, और इस वचन के ही द्वारा मैं ये कहूंगा, अगर आप ये सोचते हो कि मैं तैयार नहीं हूं, आज से तैयारी कर ले। अगर ये सोचते हैं कि आपके परिवार को ये वचन सुनना है, तो जरूर आप ये वचन को अपने परिवार तक ही भेजिए, ताकि वो सुनकर यह जान सके कि उसे तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि यीशु लौटकर आएगा। और मैं इस समय दूंगा कि अगर आप पहली बार इस वचन को सुने हैं, या आपने सुना है वचन को लेकिन अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ वो आने वाला है हमें ले जाने के लिए, तो आज ये प्रार्थना को मेरे साथ में कीजिए। मैं जैसे कहूंगा आप मेरे बाद में कहिए। स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और अब आपने उन्हें तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं तुम्हें अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। इस दिन से मैं तुम्हारा सेवा करूंगा और तुम्हारे मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, जो मेरे जीवन के हर दिन तुम्हारे मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो जरूर हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको मदद कर सके ये वचन में आगे बढ़ने के लिए। आमीन। मैं चाहूंगा इस समय हम सब प्रार्थना करें, और आप अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ा सकते हैं और विश्वास में प्रार्थना हमारे साथ में कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका वचन जो आपके मुख से निकल कर आता है, वो आपके पास लौटता नहीं जब तक वो जिस कार्य के लिए आपने भेजा है और सफलता को पाकर वो आपके पास लौटता है। आपने यीशु मसीह के विषय में शुरुआत में कह दिया कि वो जन्म लेगा, और वो 4000 वर्ष बाद वो जन्म लिया, और जैसे आपने उसके विषय में कहा था वो सब हुआ, और उसे क्रूस पर मारा गया, उसे गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन बाद वो जी उठा और वो हमें जीवन दे गया, और फिर वो आने वाला है। ये सब आपका सही है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने लोग आज मेरे आवाज को सुना है, होने दीजिए कि उसका जो मन का जो आंख है, जो हृदय है, वो खुले, और हम सब अपने आप को तैयारी में तैयार कर ले, अपने आप को यीशु आपसे मिलने के लिए। हम समस्या को ना देके, हम बीमारी को ना देके, हम गरीबता को ना देके, लेकिन हम ये अपने निगाह को अपने आप के ऊपर लगाए यीशु कि आप आने वाला है, और हम तैयार रहे कि अगर आज आप आ गया, इस समय आप आ गया, हम तैयार है आपसे मिलने के लिए। पिता, जैसे लोग तैयारी करते हैं और लोगों से मिलने के लिए, किसी भी निमंत्रण में जाने के लिए, लेकिन यीशु आपने ये वादा कर कर गया है कि आपके पिता के घर पर बहुत से रहने के स्थान है, और जगह तैयार कर कर आप आओगे हमें लेने के लिए। होने दीजिए कि हम सब तैयार रहे यीशु आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यह वचन के लिए, यीशु आपके पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। और हम ये अंत में आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये समय जो आपने बिताया ये व्यर्थ नहीं गया। अगले मिलने तक ये याद रखना, स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम रखता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम रखता है, हम यहाँ पर JCLM के लोग आपसे प्रेम रखते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.